हरे कृष्णा। मैं आप सभी को हमारे भगवत गीता फॉर किड्स सीरीज के सेकंड सेशन में स्वागत करती हूँ। जो पिछला वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, इसलिए थैंक यू सो मच। और दो तीन बच्चों ने वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके भेजा है, लेकिन उसको मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि और कुछ बच्चों का वेट कर रहे हैं। वो उनका आ जाएगा तो फिर हम साथ में उसको अपलोड करेंगे, है ना। तो आज हम उस दिन हमने इंट्रोडक्शन किया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, स्क्रीन आ गया है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंडिंग सॉल्यूशन इन भगवत गीता, मतलब हम आज क्या करने वाले हैं, भगवत गीता के वो वाले श्लोकस पढ़ेंगे जिसमें हमको हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सोल्यूशन मिलेगा, है ना। बस ऐसे श्लोकस नहीं रिसाइड करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था श्लोका रिसाइड करने से क्या होता है, श्लोका रिसाइड करना क्यों जरूरी होता है। आज हम देखेंगे कि भगवत गीता से हम हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत सारी चीजें आप आज सीख के जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि भगवत गीता से हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे अंगर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, है ना। आजकल के टाइम में ये बहुत बड़ी चीज है। हर किसी को गुस्सा आ जाता है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, सबको गुस्सा आता है। लेकिन उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है और उस टाइम में हमको गुस्सा ना करके क्या करना है, वो आज हम देखेंगे। वो उसके लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बोला है अर्जुन को, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ और दो चार चीज भी देखेंगे, लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। पहले प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओके, तो आज का श्लोक है भगवत गीता 2.56। तो जब आपको गुस्सा आएगा तो ऐसे याद कर लेना भगवत गीता 2.56, है ना। और उसके बाद ये वाला श्लोका भी याद करके रखना, तब मन में लाना ये वाला श्लोका। तो श्लोका ऐसा है, दुःखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते, ठीक है। तो अगर आपको ये श्लोका सीखना है तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हो, जहां पर हम 1-to-1 सेशन करते हैं और वहां मैं आपको पर्सनली ये वाला श्लोका सिखाऊंगी और याद कराऊंगी, ठीक है। अभी तो नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर बाकी के बच्चे भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है तो मैं सिर्फ आपको सिखा सकती हूँ। आगे जाएंगे। अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, श्लोका का मीनिंग देखेंगे। दुखेसु, दुखेसु मतलब इन द थ्री फोल्ड मिजरीज। थ्री फोल्ड मिजरीज मतलब अ, जो हमारे तीन तरह के दुख है, दुख जो आता है ना तीन तरह का आता है। वो तीन तरह क्या क्या होता है, पहला तो है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख मतलब जो हमारे मन और शरीर हमारे अंदर से हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम ठीक से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है, वो आध्यात्मिक दुख के अंदर आता है। और कोई कुछ बोल देता है तो उसको लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं बैठ जाती हूँ ऐसे। तो वो भी आध्यात्मिक दुख के अंदर ही आता है। और एक दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है, जैसे कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है ना, कोई किसी को पीट दिया, तो वो आदि भौतिक दुख होता है। मतलब चारों तरफ जो होता है उसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं, कष्ट बोलते हैं। और एक है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होता है तो बाढ़ आ जाता है, बहुत ज्यादा धूप होता है
उससे अगर तकलीफ होता है तो वो आदि दैविक होता है, मतलब जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो देवी देवता के द्वारा जो होता है, कष्ट आता है, वो उसको आदि दैविक दुख बोलते हैं। और आदि भौतिक मतलब हमारे चारों तरफ जो है, वो अगर हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं। और जो दुख हमारे अंदर से क्रिएट होता है, हमारे शरीर या फिर हमारे मन से क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। ठीक है? तो 3 तरह का जो दुःख आता है, जो आदमी ये 3 तरह के दुःख में अनुविघ्न मनः, मतलब उसका माइंड एजिटेटेड नहीं होता है, मतलब वो व्यस्त नहीं होता है। उसको आध्यात्मिक दुःख हो, आदि दैविक दुःख हो और फिर आदि भौतिक दुःख हो, कोई भी तरह का दुःख हो उसको अगर आए, तो वो इतना मतलब व्यस्त नहीं होता है ना? और सुखेसु, सुखेसु मतलब इन हैप्पीनेस, सुख मतलब खुशी ना, खुशी होता है जब जब वो खुश होता है तो विगतस प्रियः, तो उसमें भी उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब उसको अगर दुःख आता है उसमें भी वो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, और अगर उसको सुख आता है तभी भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाता है। और वित्त, वित्त मतलब फ्री, राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, क्रोध मतलब एंगर। और क्या होता है, जो उसको अटैचमेंट होता है, मतलब कोई बोलता है ना ये मेरा है मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है इसको मैं नहीं दूंगी, इसका जो एक अटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट। और भय मतलब डर लगता है, अगर भूत आ जाएगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, जो हमारा भय होता है। और क्रोधा, क्रोधा यहाँ पर ये हीरो है, क्रोधा हर चीज का मतलब आ, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम इसके ही बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ही बारे में देखेंगे कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, अहंकार को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन इस श्लोक में बाकी सारे भी चीज आ रहे हैं, तो इसको भी हमको देखना है। तो यहाँ तक हम क्या देखे, जो 3 प्रकार के दुख में भी शांत रहता है, और बहुत ज्यादा सुख आने पर भी शांत रहता है, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। और जब उसको किसी पे भी अटैचमेंट नहीं रहता है, उसको डर नहीं रहता है, उसको क्रोध आता है तो उसको कंट्रोल करता है, ये सब चीज में भी कोई शांत रहता है, अगर माइंड से शांत रहता है, अगर उसको क्या बोलते हैं, स्थितधि मुनि। स्थितधि मतलब माइंड से जो शांत रहता है, मुनि मतलब सेज, उच्चते मतलब कॉल्ड। ठीक है? तो पूरा का पूरा श्लोक का मीनिंग यही है कि जो 3 प्रकार के दुख आने पर भी ज्यादा व्यस्त नहीं होता है, और जो सुख आने पर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, और वो अटैचमेंट, भय और क्रोध, इन 3 से भी फ्री रहता है। वो अपने माइंड से पूरा शांत रहता है, धीर रहता है, उसको शांत शांत मन वाले मुनि बोलते हैं, है ना? तो यही श्लोक का मीनिंग है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे आगे। तो ट्रांसलेशन में भी यही लिखा है, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड इवन एडमिट्स द थ्री फोल्ड मिजरीज और रिलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस एंड who is free from attachment, free fear and anger is called a sage of steady mind, ना? यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो, पिक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि एक बच्चा बैठा है, ऐसे ऐसे धीर होके बैठा है, एक बच्चा ध्यान कर रहा है। तो उसके साइड में देखो, एक साइड में बादल है, बादल मतलब दुख है, और एक साइड में सन है ना? सन है तो सन मतलब खुशी है, हैप्पीनेस है हमारा। तो वो, लेकिन वो बच्चा वो धीर बैठा है। तो यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं, जो वाइज है, जो स्मार्ट है, जो इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, ऑलवेज शांत रहता है, ऑलवेज वो काम रहता है। वो सुख आए या दुख आए, वो हमेशा काम रहता है। और उसके बाद एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, और उसके साइड में एक वैसे थोड़ा मतलब दुख है उसको। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो दुख में भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब क्या करूं ऐसे नहीं होता है, और सुख में भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। तो हमको वैसे बनना चाहिए। जो जो मुनि होता है, जो धीर होता है, जो शांत होता है, जिसको मुनि बोलते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं। वो दुख में भी शांत रहते हैं और खुशी में भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं।
और वो लोग को क्या होते हैं, यहाँ पर और एक है नीचे, आप देख सकते हो, एक ब्लू वाला बच्चा, एक रेड वाला बच्चा और एक ग्रीन वाला बच्चा, 3 बच्चा। तो एक बच्चा है, वो उसको डर लग रहा है, वो फियर में है, तो वो फियर से भी दूर रहता है। वो ऐसा नहीं सोचता है क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे नहीं सोचता है। और एक बच्चा आंगर में है, मतलब गुस्से में है, तो वो उससे भी दूर रहता है और अटैचमेंट से भी दूर रहता है। जैसे कि लोग होते हैं ना, ये मेरा चीज है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा पैसा, मेरा सोना, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी, ऐसे बोलते हैं। तो जो अ, अ, धीर मना जो मुनि होता है ना, वो इस सब से दूर रहता है। उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है जो हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो उसको लेके वो लड़ाई नहीं करने जाएगा किसी के साथ। ठीक है। तो सच ए पर्सन इज कॉल्ड अ स्टीडी माइंडेड सेज। स्टीडी माइंडेड सेज मतलब स्थितधीर मुनि। ठीक है। तो वो मुनि के समान है। मुनि के मतलब ऐसे दाढ़ी बढ़ा के जाके जंगल में तपस्या करना नहीं होता है। जो आदमी आपके बीच में है, आप अपने दिमाग में सोचो, एक आदमी है जो कि खुशी में भी ज्यादा खुश नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा खुश हो गया, थोड़ा सा हो गया। और दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, और उसको उसको गुस्सा नहीं आता है, वो ज्यादा डरता नहीं है, उसको किसी चीज में अटैचमेंट नहीं है। तो वो यहाँ पर रहते रहते हुए भी वो उसको मुनि ही कहा जाता है, वो मुनि ही होता है। ठीक है। तो हमको वैसा मुनि बनना है। अगर हम वैसा मुनि बनेंगे तो हमको किसी किसी चीज में कुछ दिक्कत नहीं होगा, और हम हमारे लाइफ को अच्छे से लीड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है। जो स्टेडी माइंडेड सेज होता है ना, वो ऑलवेज थिंक्स ऑफ कृष्णा, वो कृष्णा के बारे में ही सोचता है। जो स्मार्ट आदमी होता है ना, वो कृष्णा के बारे में सोचता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बच्चा है, वो ऐसे कृष्ण के बारे में सोच रहा है, कृष्ण ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। तो जो वाइज होता है ना, वो कृष्ण के बारे में सोचता है। वो ये समझता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण के मर्जी से हो रहा है, कृष्ण के कृपा से ही हो रहा है। अगर उसको कुछ दुःख आता है ना, वो ऐसे सोचता है कि देखो, मैं तो बहुत गंदा हूँ, मुझे मेरे साथ और भी बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन देखो भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ही दिए, मतलब थोड़ा सा ही कष्ट दिए, लेकिन मुझे तो इतना कष्ट मिलना चाहिए था, मैं तो इतना बुरा हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इतना सा दिया। तो भगवान बहुत काइंड है, और वो थोड़ा सा कष्ट देके बस मुझे सिखाना चाहते हैं। ये मेरे पाप का फल नहीं है, ये थोड़ा सा कष्ट देके वो मुझे सिखाना चाहते हैं, है ना। वो इतना मुझे प्यार करते हैं ना, वो मुझे पाप का फल नहीं दे रहे हैं, वो बस मुझे सिखाना चाहते हैं, ताकि मैं सीखूं और पाप ना करूं, इसलिए वो मुझे कष्ट दे रहे हैं। ठीक है। जब वो सैड रहता है, वो ऐसे सोचता है। और जब वो खुश हो जाता है तो क्या सोचता है, तो हम जब खुश होते हैं, हम यही सोचते हैं कि ये सब तो मैंने ही किया है, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन वो नहीं, वो जो स्थितधीर मुनि जो होता है ना, वो ऐसे नहीं सोचता है। वो सोचता है ये जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, वो कृष्ण के ब्लेसिंग से ही हो रहा है, कृष्ण ने मुझे वो दिया है, इसलिए मुझे वो मिला। वो नहीं सोचता कि मैंने ही किया इसलिए मुझे मिला, है ना। लोग क्या करते हैं ना, जब उनको दुख आता है बोलते हैं भगवान ने दे दिया, जब खुश होते हैं ना बोलते हैं मैंने किया। तो ये तो फिर डुप्लीसियसनेस है ना, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो गलत है, ये तो पूरा सामने से दिख रहा है ये कितना गलत है। तो हमको वैसा नहीं बनना चाहिए। जब खुश होते हैं, वो भगवान ने उनको कृपा किया, जब दुख होता है तब भी भगवान ने कृपा करके हमको थोड़ा सा दुख दिया, ताकि हमको सीख पाए, है ना। हमको ऐसा सोचना चाहिए, अगर ऐसा सोचेंगे तो मन भी शांत रहेगा। और ये सही बात भी यही है ना, भगवत गीता में अगर लिखा हुआ है, सही बात भी यही है, ये बस सोचने के लिए नहीं है, सही है, ये बात सही है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो हमको ऐसे सोचना चाहिए, ये ही सही बात है। अगर हम ऐसा सोचने बैठ जाएंगे कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया, वो बुरा है, ये बुरा है, अगर ऐसा सोचने लग जाएंगे ना, फिर हमको नींद की गोली खाना पड़ेगा, फिर हमारा बीपी हाई हो जाएगा, उसका गोली खाना पड़ेगा। ऐसे गोली खा खा के फिर हम चले जाएंगे, भगवान के धाम तो नहीं जा पाएंगे। दूसरे के बारे में गलत सोच के, उनका बुरा करके, हम नीचे 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 करके
पूरा नर्क में ही जाएंगे, है ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम ऐसे सोचेंगे कि जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है और मेरे अच्छाई के लिए ही मेरे साथ हो रहा है। और एंड दे डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा नॉट फॉर देयर ओन एंजॉयमेंट। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। देखो, अगर वो खाते हैं, है ना, वो भगवान को प्रसाद लगा के फिर खाते हैं। वो अगर खाना बनाते हैं, वो भगवान को प्रसाद लगाने के लिए बनाते हैं। वो अगर मार्केट जाके वेजिटेबल्स लाते हैं, तो वो उसमें भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए मार्केट जाके वेजिटेबल लाते हैं। तो आसान चीज तो बहुत आसान है ना, इसमें कुछ दूसरा कुछ नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं उसमें बस भगवान को डालना है ना। हमको कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान को ऐड करना है। और भगवान हमारे इतने प्यारे हैं, हम अगर कुछ थोड़ा सा उनके लिए कुछ थोड़ा-सा करेंगे ना, तो फिर वो मतलब हमारे हो जाएँगे पूरा, है ना? और आप तो छोटे-छोटे बच्चे हो, अगर आप एक बार भी बुला के देखोगे, तो वो ज़रूर आएँगे, वो ज़रूर सुनेंगे। मैं मेरी बात बोल रही हूँ, मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, बड़े होने से क्या होता है ना, हमारे अंदर गलत चीज़ बढ़ जाता है। जितना हमारे अंदर गलत चीज़ बढ़ जाता है, हम उतना भगवान से दूर हो जाते हैं। और भगवान बहुत प्योर है और भगवान को पाने के लिए हमारे दिल में प्यूरिटी होना चाहिए। तो बड़े होने पर वो चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गंदा हो जाता है। लेकिन जो आप छोटे बच्चे हो, आपका दिल अब साफ है, अगर आप भगवान को बुलाओगे ना, वो फटाक से ऐसे आ जाएँगे, है ना? आप ऐसे मूवी देखे होंगे, जैसे कार्टून भी होता है ना लिटिल कृष्णा, वहाँ पर कृष्णा आ जाते हैं और लिटिल गणेशा, वहाँ पर गणेश जी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसे कैसे आते हैं? छोटे बच्चे बुलाने पर ही आते हैं, बड़े बच्चों के पास नहीं, बड़े लोगों के पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग डुप्लीसियस होते हैं। वो मतलब धोखा करते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, धोखेबाज होते हैं और भगवान धोखेबाज लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। आपको ना मतलब ऐसा होना चाहिए, अपने दिल को पूरा साफ रखना चाहिए, तभी जाके भगवान वहाँ पर आ पाएँगे, है ना? यदि दिल को पूरा साफ रखेंगे, तो वहाँ पर आके भगवान ऐसे बैठेंगे दिल में और हमारे दिल में बैठ के वो हमको बोलेंगे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमको सिखाएँगे। They stay steady and peaceful whether they succeed or fail. जो धीर धीर मना मुनि होते हैं, जो अ अ, ओके, हाँ, तो वो लोग हमेशा पीसफुल रहते हैं और हमेशा शांत रहते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तभी भी शांत रहते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तभी भी शांत रहते हैं। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे, एक नहीं 2-4 एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे, तो आपको पूरी अच्छी अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला एग्ज़ाम्पल है अनन्या। यहाँ पर कोई अनन्या है कोई? पता नहीं कोई होगा, मुझे तो नहीं पता है क्योंकि आप लोग तो कमेंट नहीं करते हो और मुझे तो फिर दिखाई भी नहीं देता है ना? मैं तो अपलोड करके फिर जाती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता है। लाइव क्लास होता तो पता चलता, फिर वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, जो एग्ज़ाम्पल है होमवर्क के ऊपर, है ना? जो एक ऐसा सिचुएशन है, हम होमवर्क कर रहे हैं। जैसे अनन्या है वो ऐसे होमवर्क कर रही है उसका और उनकी मम्मी आई और मम्मी आके बोली अरे तुम तो ये गलत कर रहे हो। तो अनन्या क्या करेगी, वो गुस्सा हो जाएगी। आप मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ऐसे करके गुस्सा हो जाएगी और बोलेगी मैं और नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं करूंगी। ऐसे बोल के वो चली जाएगी। एक चीज़ ये कर सकती है और एक चीज़ क्या कर सकती है, अच्छा मम्मी आ गई, अभी मम्मी मुझे बता देगी, फिर मैं जल्दी-जल्दी होमवर्क खत्म कर लूँगी और फिर मैं दोस्तों के साथ खेलने चली जाऊँगी, है ना? फिर ऐसे सोच सकती है। तो फिर आप बताओ इसमें कौन-सा सही है? गुस्सा करके होमवर्क रख देना सही है या फिर मम्मी जो बोल रही है उनका बात मान के अच्छे से होमवर्क जल्दी से खत्म करके खेलने के लिए दोस्तों के साथ चले जाना सही है? कौन-सा सही है? ऑब्वियसली मम्मी की बात सुनना सही है। तो यहाँ पर हम क्या सीखे? हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस टाइम में हमको मम्मी का बात मानकर जल्दी से होमवर्क खत्म करके
खेलने के लिए जाना चाहिए। अगर गुस्सा करके बैठेंगे फिर 2 मार पड़ेगा, फिर होमवर्क करना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा, फिर हम खेलने नहीं जा पाएँगे। इससे तो अच्छा है मम्मी का बात सुन ले और जल्दी-जल्दी होमवर्क खत्म करके चले जाए, है ना? तो हमको जब हमको गुस्सा आ रहा है उसमें हमको शांत रहना है और हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है? मम्मी बता रही है तो ठीक है, हम उसको उनको देखेंगे वो क्या बता रही है, क्या सही है, क्या गलत है, फिर हम होमवर्क कंप्लीट करके चले जाएँगे। तो हमको यही करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है लेकिन गुस्सा आ जाता है कभी-कभी हम बच्चे हैं, गुस्सा करते हैं, हम मम्मी क्यों बोल रही है मुझे, मुझे पता है मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ऐसे सोचते हैं। फिर अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखेंगे। यहाँ पर 2 दोस्त हैं, है ना? अमन है और अमन का एक दोस्त है यहाँ पर। दोस्त उसका टेडी लेके बैठा है और अमन आ गया। अमन बोल रहा है कि अरे मुझे तुम्हारा टेडी थोड़ा दे दो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो फिर उसका दोस्त बोलेगा नहीं ये तो मेरा है, मैं क्यों तुमको दूँ? तो फिर उसका दोस्त मतलब अमन फिर गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा हाँ, मैं उसको देता हूँ, ये मुझे नहीं देता है, मैं उससे बात नहीं करूँगा फिर, करके वो चला जाएगा, है ना? एक तो वो ऐसा कर सकता है और क्या कर सकता है? और ऐसे कर सकता है वो धीर होके ऐसे बैठेगा। फिर उसका देखेगा, अच्छा तुम खेल रहे हो, मुझे नहीं दोगे, ठीक है, फिर तुम खेलो, मैं ऐसे देखूँगा, करके वो ऐसे बैठेगा। 2-3 मिनट बैठेगा, 4-5 मिनट बैठेगा, उसके बाद उसके दोस्त उससे बात करके-करके फिर उसको बोलेगा, "तू भी आ मेरे साथ, हम साथ में खेलते हैं।" है ना? वो खुद बुला के उसको साथ में खिलाएगा। तो ये सही है या वो वाला सही है? ऑब्वियसली वो वाला सही है कि उसको कुछ ना बोले, अगर वो नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, ठीक है, वो उसका है। वो अगर नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, हम उसको बैठ के देख तो सकते हैं ना, देखने के लिए तो वो मना नहीं करेगा। तो यहाँ पर गुस्सा वो उसने कंट्रोल किया और उसका दोस्ती जितना था ना और ज़्यादा गहरा हो गया। नेक्स्ट टाइम उसका जो दोस्त है वो अपने से बुलाएगा उसको कि तुम आओ हम साथ में खेलते हैं। लेकिन अगर वो गुस्सा करके चला जाता फिर आगे से वो कभी भी नहीं दोस्त बन पाते, है ना? उनका दोस्ती ही टूट जाता फिर। ये एक एग्ज़ाम्पल है। और एक एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे गेटिंग स्कोल्ड। तो स्कूल में रिया एक लड़की है जो स्कूल में उनकी जो टीचर है उनको डांट रही है। तो रिया ऐसे सोच रही है हाँ मैं तो टॉपर हूँ मुझे तो सब आता है ये क्या टीचर आके मुझे डांट रही है। उसको कुछ नहीं पता। ऐसे तो रिया बोल सकती है और जाके सबको बोल सकती है पता है वो जो टीचर है ना वो बहुत खड़ूस है। वो ऐसे डांटती रहती है उसका कुछ काम नहीं है घर में उसको कुछ गुस्सा आता होगा यहाँ पर आके हमको डांटती है। वो ऐसा बोल सकती है। और क्या बोल सकती है ओ और क्या कर सकती है वो ध्यान से सुन सकती है टीचर क्या बोल रही है और सीख सकती है। अगर टीचर कुछ बोल रही है गलत किया होगा इसलिए बोला ना टीचर ने, तो उसको सुनेगी, फिर वो उसको करेक्ट करेगी। तो टीचर भी खुश हो जाएगी। फिर उसको टीचर टीचर अगर गलती से उसको डाँटे होंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। फिर वो उससे ही उससे अच्छे से बात करेंगे, उससे ज़्यादा प्यार करेंगे, सब बच्चों से उससे ज़्यादा प्यार करेंगे, है ना? तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है, एक तो हम टीचर को बुरा माने, गुस्सा हो जाए और टीचर के बारे में जाके बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। कभी भी टीचर के बारे में नहीं बात करना चाहिए गलत। और सेकंड चीज़ क्या होता है, सेकंड चीज़ हम ध्यान से सुन सकते हैं और हमारा जो मिस्टेक है उसको करेक्शन कर सकते हैं और हम हमारा जो जो भी कर रहे हैं वो उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें तो ये तो बहुत ईज़ी है ना, उसमें इतना सोचने वाली बात कुछ नहीं है। हम ये वाला बनेंगे ग्रीन वाली जो है सेकंड रिएक्शन उसको देंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान का टीचिंग क्या है? ऑलवेज़ स्टे स्टेडी इन हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो यहाँ पर अगर टीचर गुस्सा कर रही है तभी भी हमको शांत रहना चाहिए। अगर टीचर खुश होके ज़्यादा भी हमको तारीफ़ कर रही है तो तभी भी हमको शांत रहना चाहिए। तब हमको ज़्यादा नहीं खुश हो जाना चाहिए। ठीक है? तो स्टेइंग काम हेल्प अस ग्रो। यहाँ पर लेसन है। तो हम पूरे श्लोकस और पूरे एग्जाम्पल से क्या सीखे? अगर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम काम रहते हैं, शांत रहते हैं, धीर रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जहाँ पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो ठीक हो जाता है। अगर कुछ बोल देते हैं ना, वो बिगड़ जाता है। आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको उस चीज़ का मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे आप बड़े होते-होते जाओगे, आपको वो चीज़
पता चलेगा कि कभी-कभी ना हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस टाइम में हमको लगता है कि बोल दूँ, उसका मुँह तोड़ दूँ, कुछ तो बोल दूँ, उसको चुप करा दूँ, ऐसा लगता है। हम हमको पता है फिर भी हम ऐसे गलती करते हैं। तो वो क्या है ना, वो एक बन गया है हमारा नेचर ऐसे बन गया है, तो उसको छोड़ने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हो, आपका कुछ नेचर नहीं बना है, आप सब अभी अच्छे हो। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अभी बहुत अच्छे हो और अगर आप अभी से ना अच्छा-अच्छा चीज़ सीखोगे, तो फिर बुरा चीज़ सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा और आपके दिल और दिमाग में भी स्पेस नहीं बचेगा, है ना? दिल और दिमाग में हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ इतना भर के रखना चाहिए, ताकि उसमें कभी स्पेस ही ना बचे कि बुरा चीज़ आ जाए। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, तो मैं उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें भर के रखूँगी। जो गंदा होगा उसको डिलीट कर दूँगी, जो अच्छा होगा उसको सेव करके रखूँगी, तो अच्छा चीज़ ही रहेगा। अगर मैं कुछ ध्यान ही नहीं दूँगी, गंदा भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, गंदा भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, तो फिर मेरा फ़ोन क्या होगा, हैंग हो जाएगा। फिर मैं उसको फिर यूज़ नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, वो चलेगा ही नहीं, उसका मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा। वैसे हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। कभी हम अच्छा चीज़, बुरा चीज़ सब इस इतना डाल देते हैं ना, इतना छोटा-सा दिमाग है, इतना छोटा-सा दिल है, इतना छोटा-सा मन है, उसमें इतना सारा अच्छा बुरा सब डाल देते हैं, तो इतना खिचड़ी हो जाता है। और फिर अ, रात को नींद नहीं आती है, फिर हमारे रिलेशन जो जो हैं उनके साथ खराब हो जाता है, सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जो अच्छा है सिर्फ़ उसको रखना चाहिए, जो बुरा है उसको पूरा डिलीट कर देना चाहिए, है ना? उसको सोचना नहीं है, बुरा है डिलीट, पूरा डिलीट करके उसको फिर मतलब फेंक देना है, इतना दूर फेंकना है जो आपके पास ही ना आए। जो अच्छा है उसको सँभाल के रखना है पास में, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये वाले श्लोका से सीखे कि अहंगर को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अहंगर क्या करता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हमको कष्ट देता है और सामने वाले को भी कष्ट देता है। और अगर हम शांत रहते हैं, प्रॉब्लम अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा ना, वो अपने से सॉल्व हो जाता है और हमको भी शांति मिलती है, खुशी मिलती है और सामने वाले को भी शांति मिलती है, खुशी मिलती है। अभी आप न्यूज़ में दे आपको पता नहीं होगा, अगर आपके मम्मी-पापा देख रहे होंगे, उनको पता होगा, न्यूज़ में ऐसा चल रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो उसको पीट-पीट के मार देते हैं पूरा। क्या मतलब उनको उतना भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये एक आदमी है, उसको नहीं मारना चाहिए, मार-मार के मार देते हैं। मतलब एनिमल के साथ तो ऐसे करते हैं, इंसानों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। मतलब उनको इतना भी ख़्याल नहीं रहता है कि ये किसी का बेटा है, ये किसकी बेटी है, मतलब ये किसी का कुछ है, कोई इसके लिए वेट कर रहा है घर पर, कुछ नहीं उसको समझ में आता है। और वो आदमी भी उसने भी ऐसा कुछ गलती किया है, तो दोनों दोनों का ही मतलब गलती है, दोनों को ही सीखना चाहिए। वो तो उनका तो टाइम खत्म हो गया, है ना? किसी ने मार दिया, वो आदमी मर गया और जो मर गया, जिसने मारा वो भी जेल में जाके उसका लाइफ वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम अभी यहाँ पर हैं, हमारे पास अभी टाइम है, तो हम अभी से सीख सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। जब आपको प्रॉब्लम आता है, तब आपको जब गुस्सा आता है, जब सैड होते हो, जब बहुत ज़्यादा खुशी होता है, तब ये वाला श्लोका याद करना और फिर भगवद गीता में भगवान जैसे बोले हैं, उसी हिसाब से उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आज भगवान कृष्ण के बारे में एक नया चीज़ देखेंगे, व्हाई इज़ कृष्णा अट्रैक्टिव? कृष्ण क्यों अट्रैक्टिव है? आपको नहीं लगता है कृष्णा अट्रैक्टिव है? हाँ? कृष्णा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, उनके पास ना अच्छे ऑपुलेंस है, मतलब अच्छे ऐश्वर्य हैं उनके पास, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कृष्णा नाम का ही मतलब ऐसा है वन हू इज़ ऑल अट्रैक्टिव इज़ कृष्णा। कृष्णा नाम का मतलब ही यही है। तो पहला चीज़ उनके पास क्या है? उनके पास वेल्थ है। देखो, हम अगर कोई देखते हैं, कोई मर्सिडीज़ लेके जा रहा है, मुझे उससे ज़्यादा और नहीं पता है, उससे ज़्यादा भी कुछ होगा, मुझे बस उसका नाम पता है, किसके पास बहुत ज़्यादा धन-संपत्ति, गाड़ी है और
मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? कोई अगर बहुत ज़्यादा रिच है, तो हम उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो वॉव! कितना रिच है वो, मुझे तो उससे दोस्ती करनी है, ऐसे सोचते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, हाँ, कुछ किसी का ऐसे सिक्स पैक निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको देख के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कोई बहुत फेमस है, जैसे कि एक्टर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग फेमस हैं, उनको देख के भी हम अट्रैक्ट होते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, उनको देख के भी हम अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको देख के भी हम अट्रैक्ट होते हैं। और कोई रिनाउंसड है, मतलब जैसे कि साधु संत हैं, उनको देख के भी हम अट्रैक्ट होते हैं। ये 6 चीज़ें जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हर आदमी के पास इसका छोटा-छोटा पार्ट होता है। जैसे कि किसी के पास थोड़ा-सा धन होगा और वो सुंदर भी हो सकता है, थोड़ा फेमस भी हो सकता है, मतलब सब में से थोड़ा-थोड़ा होता है। लेकिन जो कृष्ण है ना, हमारे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, उनके पास 6 के 6 चीज़ पूरा 100% है। मतलब पूरा का पूरा उनके पास है। आप ऐसे देख सकते हो जब भगवान कृष्ण ने जब शरीर धारण धारण किया था, है ना? द्वापर युग के टाइम, तो उस टाइम में उनके 16,000 रानियाँ थीं और सबके पास अलग-अलग महल था, है ना? सब सब मतलब बहुत ऐसे नहीं कि 16,000 हैं तो तुम एक ही साड़ी में काम चला लो, 2 साड़ी में काम चला लो, ऐसे नहीं। सबके पास एक-एक अलग-अलग महल था, सबके पास पूरा मतलब सब था। एक रानी को जैसे रखते हैं, उन्होंने सब रानी को वैसे रखा था। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था, बहुत ज़्यादा वो रिच थे उस टाइम में। उनसे ज़्यादा कोई भी रिच नहीं था, ना उस टाइम में था, ना आज है, कोई भी नहीं। यहाँ पर तो एक आदमी को एक औरत रखने में दिक्कत होता है, लेकिन उन्होंने 16,000 रखा था उस टाइम में, हाँ। लोग बस ऐसे बोलते हैं कृष्ण ने ऐसा किया। क्या आप कर सकते हो? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो तो करो, आप तो नहीं कर सकते तो क्यों बोल रहे हो कृष्ण ने ऐसा किया? आपको तो छूट है, आप भी करके दिखाओ, आप तो नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने कभी भी ऐसा कोई किसी के बारे में सुना है, जो कि छोटे बच्चे हैं, कुछ दिन के ही बच्चे हैं और उन्होंने एक राक्षस को मार दिया। लेकिन कृष्ण ने क्या था, कृष्ण जब छोटे बच्चे थे, पुतना राक्षसी आई थी, कुछ दिनों के ही थे भगवान, तब उन्होंने उसको मारा था, पुतना राक्षसी को मारा था। और फिर शक्टासुर को मारा था, फिर बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर ऐसे कर के कितने सुर को मार-मार के फिर कंस को मारा था कृष्ण ने। जब छोटे बच्चे थे तब उन्होंने मारा था, मतलब कुछ दिन के बच्चे थे तब उन्होंने मारा था। आप सोच सकते हो कुछ दिन के बच्चे क्या किसी को मार सकते हैं? लेकिन कृष्ण ने मारा था। तो उनका पावर आजकल के लोगों के पावर के साथ आप कर सकते हो? उनके तरह कोई ना था, ना कोई है, ना कोई आगे आएगा। उनका वेल्थ के साथ कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा, उनके पावर के साथ कोई भी नहीं कंपेयर कर पाएगा। फिर उनका फेम मतलब ये लोग फेमस होते हैं, जिनको सब जानते हैं। तो कृष्ण को कौन नहीं जानता? भगवान कृष्ण को, भगवत गीता को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता वो इंसान ही नहीं है, उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। लेकिन वो इतना फेमस वो तब भी इतना फेमस थे, वो आज भी फेमस है, वो आगे भी वही रहेंगे फेमस बहुत ज़्यादा। उनसे ज़्यादा फेमस कोई हो ही नहीं सकता, है ना? और वो फिर क्या है वो ऑल ब्यूटी वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब वो इतने सुंदर हैं, ऐसे बोलते हैं ना वृंदावन के जो गोप नारी हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। लेकिन वो लोग कृष्ण के लिए पागल थे। मतलब सोचो, कृष्ण जब छोटे बच्चे थे, उस टाइम से ही वो कृष्ण के लिए पागल थे। वो नहीं, बस बस लड़कियाँ नहीं, लड़के, जीव-जंतु सब उनके सौंदर्य में इतना पागल थे, इतना सुंदर वो दिखते थे। अभी हम जब मंदिर जाते हैं, उनका विग्रह देखते हैं, उनका विग्रह इतना सुंदर है। तो सोचो वो जब खुद उनके शरीर में मतलब शरीर में होंगे तो वो कितना सुंदर होंगे। विग्रह से हमारा आँख नहीं हम मतलब आने में लगता है कि नहीं और थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, ऐसा लगता है। तो जब वो खुद आए थे तो तब क्या लगता होगा लोगों को? और नॉलेज तो आपको पता है भगवत गीता अब हर कोई पढ़ता है। भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है। ऐसे बोलते हैं
जो हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, उन सब का सार है भगवत गीता। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। वैसे तो देखेंगे तो सब भगवान ने ही दिया है, लेकिन ये वो खुद अपने शरीर में आके अर्जुन जी को खुद अपने मुख से श्रीमुख से बोले हैं। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा नॉलेजेबल थे, कितना ज़्यादा उनको ज्ञान था। और रिनाउंसिएशन मतलब वृंदावन में जब रहते थे, उनको सब इतना प्यार करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो उसको छोड़ के आ गए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उनको छोड़ के आना पड़ा तो वो छोड़ के आ गए। मतलब उनका कर्तव्य किसी दूसरे जगह में था, तो उनको छोड़ के आना पड़ा, तो वो छोड़ के आए थे। हाँ, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमको क्या है ना, थोड़ा-सा कुछ होता है तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसको नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन उनका क्या नहीं था, वो सब कुछ छोड़ के आए थे। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास पूरी तरह से हैं, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं और इसीलिए वो ऑल अट्रैक्टिव हैं। तो ये 6 चीज़ आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है और आगे से अगर कोई आपको बोलेगा कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, तो आप उनको ये 6 चीज़ बोलना। ये 6 चीज़ अगर किसी और के अंदर भगवान कृष्ण से ज़्यादा है, तो फिर ठीक है, वो भगवान है। अगर नहीं है, तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ठीक है? तो आज यहाँ तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो एक कमेंट ज़रूर करना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों के साथ इसको शेयर करना और फिर हम आगे और भी ऐसे और सुंदर-सुंदर वीडियो लाएँगे। उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और तब तक के लिए ये जो श्लोका हमने आज किया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और यहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना, उसका मीनिंग आपने जो समझा है, उसको भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। और यहाँ पर एक फॉर्म भी है, उसको फिल करके हमारा जो 1 टू 1 भगवत गीता क्लास होता है, वहाँ पर भी आप जॉइन कर सकते हो, है ना? अभी हम सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा।